पस्ती में जाते डॉलर ने फिर से उड़ान भर ली। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 12 पैसे महंगा, डॉलर 171 रुपये 63 पैसे का हो गया। महंगे डॉलर ने फिर से लोगों की कीमतें इजाफे को अंदेशे में बदल दिया है। डॉलर फिर उड़ान भरने लगा, पाकिस्तानी रुपया फिर से कमजोर और डॉलर संभल कर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 12 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 63 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 80 पैसे का हो गया। मौशी माहिरीन कहते हैं कि दरामदी अदायगी की वजह से रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। और बीट को भी हम इंपोर्ट करेंगे, तो जब आप फूड आइटम्स को ग्रेजुअली इंपोर्ट करना शुरू करेंगे और आप ऐलान भी करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आप की जो इंपोर्ट बिल है वो राइज करेंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने से इसका बराह रास्त असर महंगाई पर पड़ता है। अशिया खरोनोश के साथ साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफों ने अवाम को अजाब में मुब्तला कर रखा है। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, 1 डॉलर 60 रुपए का था। रुपया गिरता है, अब सारे गरीब हो जाते हैं। आज 125 रुपए डॉलर है, जो अवाम की दौलत आधी हो गई। 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। 2018 में 1 डॉलर 125 रुपए का पहुंच गया, तो आम गरीब हो गई है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। महंगाई के सुनामी ने कोटछुट्टा के गरीब आवाम को सस्ती छत से भी महरूम कर दिया है। बिल्डिंग मटीरियल में 40% इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नाना मोहम्मद सलीम। बेल्ट में कड़ी, बिंचा और पत्तल से बनाई गई छत को गरीब आवाम अपने और मवेशियों के लिए महफूज और सस्ती तरीन समझते हैं। गुज़िश्ता 3 माह में सस्ती छत के लिए लकड़ी के इस मटेरियल में 40% इजाफा हो चुका है, जिससे दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। कोटछुट्टा में लकड़ी का काम करने वाले दुकानदार फयाज भुट्टा ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लकड़ी के तामीराती मटेरियल में 300 रुपए तक का इजाफा हो गया है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। बहुत महंगाई हो गई है। बिंचा लेते थे 500 रुपए का, अब वो 800 रुपए का हो गया। कड़ी लेते थे 120 रुपए की, अब वो 180 रुपए की होगी। दरवाजा लेते थे 3900 का, इतनी महंगाई हो गई, अब 6000 का हम लेते आए, तो गाँव को कैसे दें हम। खरीदार भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। इनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से सस्ती छत भी छीन ली है। आजकल कड़ियां की छत है, पतल, बिंचा, ये साढ़े वास्ते बेहतरीन है, माल वास्ते भी बेहतरीन है, डंगर वास्ते भी। लेकिन अजकल जी महंगाई आ गई है, हुण साढ़े कोल ये भी बहुत औखा थी गए। असां हुण वञूं तो केड़े वञूं। ये एक छप्पर छोटी सी बना रहे हैं, अब नए मकान बना भी कोई नहीं सकता। इतनी महंगाई कर दी है इस वजीर आजम ने, हम बहुत परेशान हैं। इंसानों और जानवरों को सर्दी गर्मी से बचाने वाली सस्ती छत का मटेरियल महंगा होने से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। लकड़ी के मटेरियल की सस्ती छत का सामान फरोख्त करने वाले दुकानदारों और खरीदारों की जानिब से मुतालबा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान से कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। डॉलर की ऊंची उड़ान, साइकिल की कीमतें भी बढ़ गईं। डीडी खान में साइकिल 1 से 3000 रुपए महंगी हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान ने साइकिलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी। डीजी खान में साइकिल की कीमत 18,000 रुपए तक पहुंच गई। इतनी महंगाई हो चुकी है, अभी मसला ये है कि गरीब आदमी कहाँ जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है। महंगाई ये है कि नई साइकिल भी खरीद नहीं जा सकता इंसान, और बहुत मुश्किल है हमारे लिए गरीब तबका, इसलिए हम बहुत परेशान है। कारोबार में भी असरात होते हैं। ये अब साइकिलों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो कस्टमर आता है वो कहता है कि साइकिल लेने, मोटरसाइकिल इसी रेट में मिल जाता है तो मैं साइकिल क्यों लूँ। इसलिए साइकिलें बहुत कम बिकती हैं आजकल। दुकानदारों का कहना था कि साइकिलों के पार्ट्स ज्यादातर चाइना से मंगवाए जाते हैं। डॉलर जैसे ही बढ़ता है, इसके साथ साइकिलों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे कारोबार पर भी बुरा असर पड़ता है। इतनी महंगाई है, 500 भी घन के वेंदे शाम को 500 भी पूरा नहीं आता, लेकिन जेबा खाली होंदन, बाल खर्चा आदन, खर्चा तो भी पूरे नहीं थी सकते। इतनी महंगाई की वजह पर इमरान खान को वोट रिटर्न से भी अच्छा थी सी, लेकिन इमरान खान अच्छा नहीं किया मुल्क के बारे। शहरियों का कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
हुकूमती दावे हवा हो गए। रहीम खान में सस्ती चीनी गायब, शहरी मीठे को तरस गए। शहरी कहते हैं सब्सिडाइज चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि महंगी चीनी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। जन्म से सस्ती चीनी के दावे ठुस, सब्सिडाइज चीनी चंद रोज बाद ही गायब हो गई। यानी चीनी कब आई और कब खत्म हुई कुछ मालूम नहीं। शहरी सस्ती चीनी को तरस गए। चीनी महंगी हो गई है, चीनी मिल नहीं रही, जिथे जाने चीनी मिल नहीं रही, दुकानों फिर गया जाए तो चीनी लुको गए ने, बिल्कुल इंतहाई हो गई है। सरकारी रेट पर चीनी दे रही, चीनी गायब कर गए। असल बात यह है कि चीनी बाहर से तो 145 रुपए मिलती है, लेकिन जब सरकारी स्टोरों पे जाएं तो चीनी 90 रुपए रेट है, लेकिन नहीं मिलता। कभी चीनी महंगी तो कभी घी महंगा, जबकि तेल और दालें पहुंच से दूर। गर्ज बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबका की जिंदगी मुश्किल कर दी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी रहीम यार खान शहर की खूबसूरती के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मियां इजाज आबिद ने पूरे शहर का दौरा किया। खानपुर अड्डा, सिटी पुल और अब्बासिया फ्लाईओवर में खाली जगहों पर पौधे और मौसमी फूल लगाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां इजाज अहमद ने वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ भट्टी और काउंसलर्स के हमरा शहर का दौरा किया। दौरे का मकसद शहर को खूबसूरत और साफ बनाने के इक़दाम करना था। मियां इजाज अहमद ने खानपुर अड्डा, सिटी पुल और अब्बासिया फ्लाईओवर का जायजा लिया। उन्होंने अहम चौराहों और सड़कों के किनारे खाली प्लाटों में पौधे और मौसमी फूल लगाने की हिदायत कर दी। मियां इजाज अहमद का कहना था कि अदारे तो बहाल कर दिए गए, मगर माली मामलात हल नहीं किए गए। महदूद वसाइल से शहर की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। आप शहर के हालात को देखें, शहर की पोजीशन, शहर बदल गया है पहले से की निस्बत, सफाई के लिहाज से और फूलों, हर चौक में फूलों के फूल वगैरह और पौधे पर शहर को सब्ज किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखें, जैसे आपको पता है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे बल्दियाती इदारे बहाल किए, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हमें फाइनेंशियल जो पावर्स है वो नहीं दी गई और हमें बहुत सारी रुकावटों का और मसाइल का सामना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं, और हमारा फोकस शहर की सफाई के ऊपर और सीवरेज के ऊपर है। म्युनिसिपल अदारों की बहाली के बाद सफाई मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। चौक आजम की तहसील अस्पताल में गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजिया और MP लाला ताहिर रंधावा ने फीता काट कर गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। चौक आजम में जच्चा बच्चा के मसाइल हल करने की तरफ बड़ा इकदाम। तहसील अस्पताल चौक आजम में गैनी ब्लॉक का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजिया और MP लाला ताहिर रंधावा ने इफ्तिताह किया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने गैनी वार्ड के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गैनी ब्लॉक में तमाम जदीद सहूलियात मुहैया की गई हैं। बड़ा इशू था गैनी वार्ड के हवाले से। यहाँ से फिर बच्चों के जो जचगी के मसले थे वो मुल्तान तक रेफर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में लाला ताहिर साहब के इस हल्के के अंदर बड़ा एक अहम, मैं समझता हूँ, ब्रेक थ्रू हुआ है। MP लाला ताहिर रंधावा का कहना था कि THU अस्पताल में गैनी वार्ड फाल होने से मरीजों की मुश्किलात कम होंगी और उन्हें अब मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला था गैनी के हवाले से, और इंशाल्लाह ये हल हो गया है। मैं अपनी हुकूमत का, खास करके DC साहब का और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मनसूबा हमारा। गैनी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला, MS डॉक्टर खादिम हुसैन कुरैशी समेत डॉक्टर्स और शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों ने अस्पताल में गैनी ब्लॉक फाल होने पर MP ताहिर रंधावा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। मियांवाली के नए DPO इस्माइल उर रहमान ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। कहते हैं महकमा पुलिस से करप्शन का खात्मा करेंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली के नए DPO इस्माइल उर रहमान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कंप्लेंट सेल में शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात दिए। DPO इस्माइल उर रहमान का कहना था कि गरीब आदमी को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। DPO ऑफिस के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं। पुलिस इन अपना एफर्ट करे तो इलाके में जुर्म का भी खात्मा होता है और जुर्म होने से भी कम हो जाता है, पहले रुक जाता है। और दूसरा, गरीब आदमी उसकी दहलीज पे इंसाफ दिया जाए। उसके लिए मेरी 2-3 काम मैं अर्जेंट करने जा रहा हूँ। एक तो ओपन डोर पॉलिसी है मेरी कि मैं दफ्तर में हर वक्त मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। दूसरा, फ़ोन पे मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। और तीसरा, मैं थानों का विजिट्स भी करूँगा, रात को, दिन को, और जो केसेस हैं उन केसेस को उठा के उनके कंप्लेनेंट से भी मुलाकात करेंगे। DPO इस्माइल उर रहमान का कहना था कि महकमा पुलिस से करप्शन का खात्मा करेंगे। मियांवाली में राजी तनाजात ज्यादा हैं, महकमा रेवेन्यू के साथ मिलकर मुकदमात फौरी निपटाएंगे। मियांवाली में बहुत सारे जो क्राइम हैं वो ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके
जॉइंट मैकेनिज्म बनाया जाए। आज भी मैं पहला दिन था जब मैंने देखा है तो वहाँ मेरे पास कोई 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन ज़मीन से रिलेटेड है। तो अगर ये इशू हल हो जाए ज़मीन के रिलेटेड, पुलिस और जो रेवेन्यू इकट्ठे मिलकर करेंगे तो उससे जो क्राइम होने वाला है वो भी रुक जाएगा ताकि लोगों के मसले हल हो। डीपीओ का मजीद कहना था कि थानों के अचानक दौरे करके पुलिस एहलकारों के शहरियों के साथ सलूक का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। अभी आपको ब्रेकिंग दें। रोटेशन पॉलिसी के तहत बड़े अफसरों के तबादले। कमिश्नर डीजी खान सारासलम का तबादला खिदमत बलोचिस्तान हुकूमत के सपुर्द। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह का तबादला कर दिया गया। सैयद खुर्रम अली शाह की खिदमत सिंध हुकूमत के सपुर्द कर दी गई। डीआईजी स्पेशल ब्रांच नईम अहमद शेख की खिदमत पंजाब के सपुर्द। डीआईजी साउथ जावेद अकबर रियाज की खिदमत पंजाब के हवाले। 3 डीआईजीज को पंजाब से एस्टैब्लिशमेंट वीएन रिपोर्ट करने का हुक्म। डीआईजी एबी मलिक मोहम्मद यूसुफ का पंजाब से ट्रांसफर कर दिया गया। डीआईजी मलिक मोहम्मद यूसुफ को एस्टैब्लिशमेंट वीएन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। डीआईजी ट्रेनिंग सलमान सुल्तान राणा का पंजाब से तबादला कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के इलाके बैरून बोहर गेट का पार्क अरशद से तबाहाली का शिकार है। झूले टूट चुके हैं। लोगों ने पार्क में कचरा फेंकने शुरू कर दिया है। बैरूनी दीवार तक उखड़ चुकी है। शहरी इंतजामिया से नाला है। सुहेब गुरवानी हमें रिपोर्ट करेंगे। टोला में पार्क बन गए कचरे का ढेर। बैरून बोहर गेट में पार्क उजड़ गया। पार्क में लगे झूले टूट फूट का शिकार। बाउंड्री वॉल भी उखड़ चुकी है। पार्क कचरा कुंडी बनकर रह गया। मुसीबतों से 2-4 शहरी इंतजामिया से सफाई और तामीर नौ का मुतालबा करने लगे। लेकिन ये हमारा जो ग्रीन बेल्ट देखें, इसमें सारे कोई दरख्त नहीं है, कोई जंगले नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ नशाई बैठते रहते हैं, यहाँ हर कोई जानवर बधे हुए हैं। लेकिन हमारी पुरजोर अपील है एजाज हुसैन जंजुआ से कि इस पार्क पे तवज्जो दी जाए। इंतजामिया की गफलत के बायस आस पास के रिहायशों ने पार्क को बकरियां बांधने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शहरी इंतजामिया से नाराज नजर आते हैं। कहते हैं कि इंतजामिया ग्रीन बेल्ट का दौरा करके वापस चली जाती है, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती। इंतजामिया वाले आ जाते लेकिन चेक करके फिर वापस चले जाते। इधर कोई सफाई नहीं है। मस्जिद भी सामने। पार्क में जमा कचरे और गंदगी की वजह से शहरों का जीना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पीएचए इंतजामिया और महकमा वेस्ट मैनेजमेंट इस मसले को फौरी हल करें ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान के घंटाघर चौक में बिजली के लटकते तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। शॉर्ट सर्किट के बायस पहले भी 2 बार आग लग चुकी। मुल्तान का घंटाघर चौक या बिजली घर, लटकती तारों ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। राहगीर और दुकानदार परेशान। पहले भी 2 बार शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को तहरीरी दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये जो सारी जो तारें हैं ये हर दुकान के ऊपर बिछी हुई हैं, जो जिससे जो सबसे ज्यादा खतरा है वो आग भी लग सकती है। तो हमने काफी दफा मीडिया को कवरेज दी है, काफी दफा मीडिया को बुलाया है कि आए ये हमारा जो है मसला हुकूमत को दिखाएं। लटकती तारों के बायस शहरी परेशान रहने लगे। कहते हैं अल्लाह ना करे इंतजामिया की लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट को बिजली की तारों ने घेर रखा है। लगता है हम किसी लावारिस रियासत में रह रहे हैं। की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन फिर भी हम मैप को कोई खास रद्द-ओ-अमल नहीं है। अब ये तारे आप देख रहे हैं, राय दिन आग लगी रहती है। कुछ ना कुछ नुकसान होने का खतरा है, जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन मैप को कोई एक्शन नहीं लेता, ना कोई गवर्नमेंट। अभी तक तारे ठीक करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। शहरी इंतजामिया के रवैये से नाला है। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा, सुहेब गुरबानी, मुल्तान। मुल्तान के अरसलान टाउन में 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि लाइट न होने के बायस टाउन में आए रोज वारदातें और हादसात मामूल बन चुके। ये मनाजिर हैं अरसलान टाउन मुल्तान के, जहां सूरज गरूब होते ही गलियां अंधेरे में डूब जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस शहरी अपनी गाड़ियों की मदद से गुजरते हैं। शहरियों का कहना है कि लाइट्स न होने की वजह से इलाके में वारदातें मामूल बन गई हैं, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो यहाँ लाइट्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, हत्ता कि मेन रोड पे भी नहीं है। और इन हालात में जैसे कि आजकल वारदातें बढ़ चुकी हैं, तो हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। अपने घर बार के बारे में भी फिक्रमंद हैं, बच्चों के बारे में भी बहुत फिक्रमंद हैं कि इस रोड पे रात को निकलना हमारा महाल हुआ हुआ।
सड़कों और गलियों में लाइट न होने की वजह से रात में पूरा टाउन घुप अंधेरे में डूब जाता है। इलाके के बच्चे गलियों में खेलने से भी खौफजदा हैं। शहरी कहते हैं बारहा इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेन एयरपोर्ट रोड है, सारा मेन कैंट है। हम देख सकते हैं कि इधर कोई रोड लाइट्स नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ये इनके ना होने की वजह से ही यहाँ पे वारदातें बढ़ गई हैं। हालांकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्रीम और अच्छी कम्युनिटी रहती है। अरसलान टाउन के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स का देरीना मसला हल करे ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। ग्राम फरोशी पर दुकानदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजर बरादरी सड़कों पर आ गई। दिल्ली गेट चौक पर एहतजाज, मुजाहिरीन के शदीद नारेबाजी, टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। गिरफ्तार दुकानदारों अवैस, फरहान और तारिक की रिहाई का मुतालबा। ताजरों ने 3 दुकानदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली गेट चौक पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। गुज़िश्ता रोज औरंगजेब रोड से अवैस, फरहान और तारिक नामी ताजरों को ग्रांड फरोशी पर गिरफ्तार किया। हमारे बंदे को फिल फोर छोड़ा जाए, हमारी दुकानों को डिसील किए जाए, यानी कि ओपन किया जाए और हमारा बंदा हमें दिया जाए। सदर अंजुमन दिल्ली गेट शेख मुनीर का कहना था कि इंतजामिया छोटे ताजरों पर जुल्म कर रही है। दुकानदारों को गलत बुनियाद पर थाने ले जाया गया। इंतजामिया मुल्तान से मुतालबा करता हूँ कि आप अपनी नौकरियों और अपनी साख्त बचाने के लिए छोटे ताजरों का एहतसाल ना करें। हमें ये हरगिज़ मंजूर नहीं है, हमें हरगिज़ ये मंजूर नहीं है कि चीनी मौजूद नहीं, आप जुर्माने भी करें, आप दुकानें भी सील करें। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशाम का कहना था कि इंतजामिया समझ रही है कि छोटे ताजरों पर जुल्म करेगी तो कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा। अगर ताजिर भाइयों को रिहा ना किया तो पूरे शहर में एहतजाज होगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई के वासियों के लिए बुरी खबर है। महंगाई ने तरक्याती मंसूबों को भी ब्रेक लगा दी है। मुताखिल चौक से अवामी चौक तक रोड की तामीर शुरू नहीं हो सकी। महंगाई ने जहां पर आम शहरी को शदीद मुतासिर किया है, वहीं पर तरक्याती मंसूबों को भी ब्रेक लगा दी। वतखैल चौक सड़क का ताहाल काम शुरू न हो सका, जबकि 5 माह में 4 मरतबा टेंडर हुए मगर ठेकेदारों ने महंगाई के बायस दिलचस्पी न ली। हुकूमत पुराने रेट्स पर काम दे रही है, जबकि सरिया, बजरी और सीमेंट की कीमतें आसमान पर पहुंच चुके हैं। ठेकेदारों के इनकार के बाद शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रोड लाजमी बनना चाहिए, यहाँ की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं जिसकी वजह से लोग डेली हादसे होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से रोड जहाँ पे अगर नहीं बनेगा, और ये देखें आप पुल तंग है और यहाँ पे एम्बुलेंसेज आती हैं, सामने अस्पताल है, इमरजेंसी है, तो पुल तंग होने की वजह से इधर इतना ज्यादा रश लग जाता है कि पुलिस वालों को ड्यूटी करनी पड़ जाती है। सारे दुकानदार मुश्किल से तार हैं, यहाँ से खेत गर्द आलूद ज्यादा हो रही है। ये रोड बनना चाहिए। काफी खड्डे बन चुके हैं इस रोड के दरमियान में, काफी हादसात भी हो चुके हैं, तो कई दफा भी ठेके मनसूख हुए हैं। जो ठेकेदार हैं वो किसी दफा मनसूख कर दिए उन्होंने। सिटी पैकेज के नाम पर मियांवाली में 5 स्कीमों में से 3 स्कीमों पर काम शुरू है, मगर मियांवाली कालाबाग रोड और वतखैल रोड की तामीर का काम महंगाई की नजर हो गया, जिसकी वजह से शहरी मुश्किल में फंस गए। महंगाई ज्यादा है लेकिन ये ठेकेदार भी अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन रोड के हालात जो है ना, रोड के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है रोड के हालात। महंगाई भी बहुत ज्यादा है। बड़ी अफसोस की बात है, इस रोड का 4 दफा ठेका हो चुका है और ये टेंडर हो चुके हैं, फिर भी रोड नहीं बना। जगह जगह पे खड्डे हैं, पुल के दरमियान भी 3-4 खड्डे हैं, हादसे का शिकार होते हैं। हर दूसरे दिन 1-2 एक्सीडेंट हो जाते हैं। शहरियों ने वतखैल चौक ता अवामी चौक तक सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात खत्म हो सकें, जबकि इस सड़क की तामीर के लिए 31 करोड़ रुपए के फंड भी जारी हो चुके हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जतोई नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड बनवाना मुश्किल हो गया। बेफार्म FRC फार्म का हसूल भी नामुमकिन। शहरी नादरा ऑफिस के एतराजात के बायस धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान सईदी हमें रिपोर्ट करेंगे। जहां एक तरफ शहरियों को घर की दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के दावे कर रही है, वहीं नादरा ऑफिस जतोई में शनाख्ती कार्ड बेफार्म FRC फार्म बनवाना जो शेड लाने के मुतरादिफ है। साइलिन क्वाइफ पर मुख्तलिफ एतराजात के बायस रुल गए। बुजुर्ग और खवातीन सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। बारी आने पर एतराजात लगा दिए जाते हैं। अमले की जानिब से रहनुमाई न मिलने पर शहरियों को एजेंट माफिया का सहारा लेना पड़ता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि नादरा ऑफिस जतोई में काम करवाने के लिए सिफारिश या रिश्वत देना पड़ती है। जिनकी तस्वीर लग चुकी है, पहले वो हमारे इलाके में आए थे
लेकिन तस्वीर चेंज हो गई है इस वजह से नहीं आईडी कार्ड बना है। लेकिन हम तीसरी बार आए हैं। यहाँ सिफारत के बगैर कोई काम नहीं होता है। 3,000-2,500 रुपए दो, ऐसे ही मिनटों में काम हो जाता है। और गरीब आवाम यहाँ पे ख्वार जलीलो ख्वार होती रहती है बाहर, फिर वापस घर चले जाए। टोकन नहीं मिला, सब गेट पास गार्ड जरा खड़े शफाती लंके में सब दिखे रहते बाले को औरतें को बजा छड़े अदन चलो रवाना थी वो कशा कहानी 500,000 जरा देवे तो टोकन करीना पे ना जैसा बाल समाज झुके खा नादरा हुक्काम को जितोई सेंटर के बाहर रहनुमाई के लिए काउंटर कायम करना चाहिए ताकि साइलेन मुश्किलात से बच सके। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोहित जितोई। खान डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। वुकला डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस ने बशारत अली हुंदल को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज। उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए वुकला डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुशावरती इजलास। मेंबर पंजाब बार कौंसिल अतर महमूद चहूर का इजलास खिताब में कहना था कि उनके ग्रुप ने चैम्बर और वुकला कॉलोनी मंजूर करवाई, बार के लिए वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, मगर मुखालिफ ग्रुप ने इसे हाईजैक करने की कोशिश की। अगरचे किसी की कोई दिल आजारी किसी दौर में हुई तो हमने उसे कहा कि आप माजरत करें, अब बदलें। हुंदल बहुत बदल चुका है। मैंने आज भी सीसी की जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा अगरचे मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ, लेकिन जब बार में बैठता हूँ तो मैं आप जैसा मेंबर हूँ, अफसर चेयरमैन। सदारत के लिए नामजद उम्मीदवार बशारत अली हंदल ने कहा कि काले कोड की खातिर जब किसी ने इन्हें आवाज दी तो वो पहुंचे। इस टीम ने इलेक्शन लड़ना है, ये बशारत हुंदल ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये इस टीम ने, ये नौजवानों की, मेरे हमअसरों की और मेरे बुजुर्गों की जो टीम बैठी है, इलेक्शन आप लोगों ने लड़ना है। और अल्लाह ने अगर हमारे हक में फैसला किया तो हम इंशाअल्लाह दोबारा वो वक्त लाएंगे कि आने वाला सदर जो 2023 में आएगा। सुहेल चाचड़ एडवोकेट का कहना था कि आज सदारती उम्मीदवार का ऐलान करके उन्होंने अपनी जीत की बुनियाद रख दी है। और मैं तो कहता हूं कि शायद आज फैसला ही हो गया है हमारी जीत का, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहम हम किसी दीगर ग्रुप को मायूस नहीं करेंगे। वुकला डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भी अभी सिर्फ अपने सदारती उम्मीदवार का ऐलान किया है। दीगर अहदों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी बाद में की जाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोहित रहीमिया खान। अमल यूनिवर्सिटी मुल्तान में नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकम पार्टी का एहतमाम। वेलकम पार्टी में मैनेजमेंट, साइंस, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स शरीक हुए। माजिद कलासरा की रिपोर्ट। में कमी आने के बाद यूनिवर्सिटी की रौनकें बहाल। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान के सीनियर ने अपने जूनियर के लिए वेलकम पार्टी सजाई। वेलकम पार्टी में स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा व तलबात इस मौके पर खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि नए आने वाले जूनियर्स को वेलकम करते हैं। वेलकम पार्टी है तो हमारे जो नए बैच आया उसको हमने वेलकम किया है, वार्मली विश किया है। और आप देख सकते हैं ड्यू टू कोरोना जितने भी थे हमारे इवेंट्स वगैरह वो रुके हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने बहुत करम किया है। इवेंट भी बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किए इवेंट्स और हमें बहुत अच्छा लगा। जो एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है और परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो रही हैं। मेहनत की हमने भी और कुछ दोस्त अहबाब हैं इन्होंने भी मोटिवेट किया हमें। वेलकम पार्टी में स्टूडेंट ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी पेश की। मेहमान खसूसी डायरेक्टर नमल यूनिवर्सिटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड असर रजा का कहना था कि स्टूडेंट ने अच्छी तकरीब का एहतमाम किया है। नया बैच आया है, उस बैच को हम वेलकम पार्टी दे रहे हैं और इसको एक सेलिब्रेशन है बेसिकली। और इसमें एक तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम, साथ ही साथ हम ये करेंगे कि इन लोगों को एक हमारी जो विजन है, हमारी जो मिशन है यूनिवर्सिटी का, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है उन्होंने। वेलकम पार्टी में असिस्टेंट डायरेक्टर अंबर साजिद, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राव अकमल, आईआर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नोमान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर सईद शाकिर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर जारा मसूद भुट्टा और साइकोलॉजी के हेड मिस्टर साकिब शरीक हुए। तमाम असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी में नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान इंतजामी ने खसरा रुबेला मुहिम के लिए कमर कस ली है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की आगाही के लिए वॉक और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अरकान असम्बली समेत महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। महकमा सेहत मुल्तान खसरा से बचाव के लिए मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। निजी होटल में आगाही सेमिनार हुआ। सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर शुएब रहमान गुरमानी, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर जिशान गर्देरी समेत दीगर शरीक हुए। मीडिया के जरिए मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आगाही दी गई।
یہ کمپین جو ہے 15 نومبر سے شروع ہوگی اور 27 نومبر تک جاری رہے گی. اس میں ہم نے 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو جو ہے وہ ویکسین کرنی ہے. 9 ماہ سے 15 سال تک کے جو بچے ہوں گے ان کو ہم نے میزل روبیلا کی ویکسین کرنی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپین ہونے جا رہی ہے. سیمینار میں ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز جنوبی پنجاب ڈاکٹر خلیل احمد اور محکمہ صحت ملتان کے افسران کی شرکت. جو حفاظتی ویکسینیشن ہے اس کی کمپین کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. 15 سے 27 نومبر تک پنجاب بھر میں یہ کمپین چلے گی اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میرے پاس فگرز ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک ہی وقت میں جاری ہونے والی سب سے بڑی ہیلتھ کمپین ہے. ڈاکٹر ذیشان گردیزی کا کہنا تھا کہ شہری خسرہ کے حوالے سے مہم کے دوران اپنے بچوں کو لازمی ویکسین کرائیں. کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ بلال نیازی، ملتان.